हाय दोस्तों, RWC में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 12, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है, ये कथन सत्य है। बी नंबर में दिया है, भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला, ये भी सही है। ऑप्शन सी में दिया है, प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी में दिया है, हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना की उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, ये कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है, टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में, ये सही है। बी नंबर में दिया है, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। सी में दिया है, तिलैया परियोजना बिहार, ये सही नहीं है, तिलैया परियोजना झारखंड में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया है, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में, ये सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तिलैया परियोजना बिहार में दिया है, बिहार नहीं होगा, तिलैया परियोजना झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 7516 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6632 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। ऑप्शन है चावल, कपास, गेहूं, उड़द, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उड़द। क्वेश्चन नंबर 6 है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। ऑप्शन है शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, अपघटक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्वाहारी। क्वेश्चन नंबर 7 है, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है आत्मनिर्भर उत्पादन, विशेष फसलों का उत्पादन, कम भूमि में गहन कृषि, इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। ऑप्शन है एक विलयन है, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का कुचालक है, एक विद्युत अपघटन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत का कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन है केवल प्रत्यावर्ती धारा AC के लिए, केवल दिष्ट धारा DC के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा AC के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, चीनी यात्री संघीयून भारत कब आया। ऑप्शन है 618 ईस्वी में, 629 ईस्वी में, 518 ईस्वी में, 673 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 518 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 है, तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है इल्तुतमिश द्वारा, बलबन द्वारा, रजिया सुल्तान द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बलबन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। ऑप्शन है कुड़प्पा, थारवाड़, गोंडवाना, विंध्यान, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विंध्यान। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में किस धार्मिक समूह की पद्धति की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है। ऑप्शन है बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैन। क्वेश्चन नंबर 14 है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। ऑप्शन है
मेंडल ने, डिब्रिज ने, अरस्तु ने, लैमार्क ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लैमार्क ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर ब्रोमाइड से, सिल्वर आयोडाइड से, सिल्वर सल्फाइड से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट से। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? ऑप्शन है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 17 है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान के में किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया से, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के। क्वेश्चन नंबर 18 है, त्रिगवेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऑप्शन है 32, 34, 36, 38। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 36 बार। त्रिगवेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है बीज से, प्रण से, छाल से, तने से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीज से। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है प्रेयरी उत्तर अमेरिका में सुमेलित है, पंपास दक्षिणी अमेरिका में ये भी सुमेलित है, विल्ड दक्षिण अफ्रीका में ये भी सुमेलित है, स्टेपिज उत्तरी अफ्रीका में ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहम्मद गजनी। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, सही है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, यह भी सही है। ऑप्शन सी में दिया है न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, यह भी सही है। ऑप्शन डी में दिया है मेसोन रदरफोर्ड, यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ठोस एरोसोल का उदाहरण है? ऑप्शन है कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धुआं। ठोस एरोसोल का उदाहरण कौन है? तो धुआं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन में दिया है प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है, सरकार शासन चलाने में सक्षम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? जनवरी फरवरी में, जून से सितंबर में, मार्च से मई में, अक्टूबर नवंबर में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर में। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तो अक्टूबर और नवंबर में। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए। युद्ध और गवर्नर जनरल, कौन सा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो एक नंबर में दिया है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके उस समय कौन गवर्नर जनरल था? तो ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्नवालिस। 2 नंबर में दिया है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तो ये हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तो लॉर्ड हेस्टिंगस।
प्रथम अंग्लो अफगान युद्ध, तो लॉर्ड ऑकलैंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए, 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है किस पर? ऑप्शन में दिया है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर, संसद की इच्छा पर, न्यायालय की इच्छा पर, जनता की इच्छा पर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों के उपलब्धता पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीजों के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है कांग्रेस समाजवादियों को, आजाद हिंद फौज के सदस्यों को, खुदाई खिदमतगारों को, रानी गोंडिल्यू द्वारा नियुक्त लोगों को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खुदाई खिदमतगारों को। क्वेश्चन नंबर 30 है, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। तो रेडियम का खोज किसने किया था? ए में दिया है रेडियम। रेडियम का खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने किया था। पेंसिलिन का खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक्सरे का रॉन्टजॉन, चेचक के टीके का एडवर्ड जेनर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2, बी 1, सी 4, डी 3। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा, आम चुनाव तथा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है। ऑप्शन में दिया है कुल डाले गए वोटों का 6%, 4%, 4 सीट, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। कुल डाले गए वोटों का 6%, 4% मत और 4 सीट। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है? ऑप्शन है राणा संगा, नुसरत शाह, राणा कुंभा, हरिहर द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? ऑप्शन है अनुच्छेद 243 जेड बी, अनुच्छेद 243 जेड डी, अनुच्छेद 243 जेड ए, अनुच्छेद 243 जेड एफ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 जेड डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में किया गया है, ये सही नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के सहायता से करता है, ये भी सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी कथन सही है। धन विधेयक सरकार के कोई भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जाता है, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी केवल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? ऑप्शन है 24वें संविधान संशोधन, 31वें संविधान संशोधन, 36वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, बी एन राव। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 243 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिकता, सही है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत, यह भी सही है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, यह भी सही है। अनुच्छेद 131 उच्च न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याण, लोकतंत्रात्मक,
संघीय कूट में दिया है केवल 3, 2 और 3, केवल 2, 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 और 3। लोक कल्याण और संघीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को हटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निवल घरेलू उत्पाद, जिसे एनडीपी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सेबी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार के लिए उदार की खिड़की कहा जाता है। ऑप्शन में दिया है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, IDA। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से एक सुमेलित नहीं है, सूची 1 और सूची 2। पीस्ट इंडिया एक्ट, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ये सुमेलित है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स, लॉर्ड डलहौजी, ये भी सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड कर्जन, ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड कर्जन, सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है, बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट कब लाया गया। 1872 में, 1891 में, 1856 में, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1891 में। क्वेश्चन नंबर 44 है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है अशोक मेहता, BD सावरकर, RC मजूमदार, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा BD सावरकर। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। ऑप्शन है गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, केंद्रक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लास्टिड्स। क्वेश्चन नंबर 46 है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। प्रथम वर्ग के, द्वितीय वर्ग के, तृतीय वर्ग के, चतुर्थ वर्ग के, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय वर्ग के उत्तोलक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। सूक्ष्म विज्ञान के किसे कहा जाता है, सूक्ष्म विज्ञान का लुई पाश्चर को। आधुनिक अनुवांशिकी का किसे कहा जाता है, तो TH मॉर्गन को। प्रतिरक्षा विज्ञान का एडवर्ड जेनर को, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा A3, B4, C2, D1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, कार्य का मात्रक होता है किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर, जूल, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन में दिया है जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है। अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। कूट में दिया है केवल एक, एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक और तीन। जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है। अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 50 है, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। उसने दीवाने खैरात विभाग को स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था।
वह हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसे अशोक ने 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में ये चारों कथन सही है। तो इस प्रकार आज का हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 समाप्त होता है। कितना स्कोर रहा आप लोग अपना कमेंट में बताइएगा, और कैसा लगा ये भी कमेंट में करके बताइएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि ताकि आने वाला जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर अगले सेट में हम लोग मिलते हैं।